सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी आप हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, छोटी से छोटी बारीक से बारीक बात की भी परख अच्छे से रख पाना, नॉलेज रख पाना, कोई भी चीज़ अच्छे खासे तरीके से याद रख पाना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली जो है काम कर लेना, या फिर दूसरों को अपने अंडर में अच्छे से काम करवा लेना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, इसीलिए आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत अच्छी देखने को मिलेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो जब लॉन्ग फिंगर देखने को मिलता है तो ये प्रॉपर एडजस्टिंग नेचर को भी दर्शाता है। तो जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को अच्छे से ढाल पाने में भी सक्षम रहेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक हो जाएगा। इस कारण से स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट सी महसूस होती है, स्टेज फेयर भी रहता है और कई मरतबा कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट देखने को भी मिलता है, खुद के ही आलस्य के कारण या एक प्रकार से टाल मटोल की आदत के कारण। यहाँ देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी देगा। इसी कारण से अगर आपके अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस अच्छे बन जाएंगे सोसाइटी में। अदरवाइज़ यहाँ देखा जाए तो आपके जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ कम है, तो इस कारण से डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ नेचर है, ईगो एटीट्यूड टाइप ऑफ इशू नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ देखा जाए तो सीधी खड़ी जो रेखाएं हैं ये फ्रेंडली नेचर को दर्शा रही है, तो यहाँ की जो हल्की हल्की आड़ी रेखाएं हैं ये रिलेशनशिप में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शाता है, जिसका मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उसी रफ्तार से टूटते भी हैं या दूरियां भी आती हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी फिंगर के नोट्स की बात करें तो फिंगर के नोट्स हालांकि डेवलप्ड आपके अच्छे हैं, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फैलेंजस यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी ये परफेक्ट देने वाला रहता है। थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इसीलिए आप कोई भी डिसीजन या काम पूरा एनालिसिस करके, लॉजिक लगा के, दूरदर्शिता रख करके ही करना पसंद करते हैं, इसलिए डिसीजन लेने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पर यव का चिन्ह है परंतु ओपन है। पैसा तो बहुत अच्छा जीवन में आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो यव का चिन्ह सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन बहुत अच्छी देता है, तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें तो आपको पूर्वानुमान, आभास तो लगने और अच्छे से लग ही जाएगा, लेकिन ये पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस और डिसीजन मेकिंग स्किल भी आपका इम्प्रूव करने वाला रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई, चौड़ाई दोनों में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। स्क्वेरिश हैंड में ये कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो जुपिटर एकदम नॉर्मल एरिया यहाँ ले रहा है, थोड़ा साइड से जैसे ये दब रहा है, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है, तो इतना ज़्यादा बेनिफिट या खुशियाँ फैमिली की तरफ से नहीं देखने को मिलती है। और देखा जाए तो आपका मैरिड लाइफ कंपैरेटिवली अच्छा यहाँ पर रहने वाला रहेगा। यहाँ की जो आड़ी रेखा है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है, तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और आप पेट लवर और थोड़े दयालु किस्म के स्वभाव को भी देखने को मिलेंगे। यहाँ एक प्रोग्रेस लाइन भी है, जिसके कारण ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण बहुत ऊंची ऊंची सोच, अप्रोच जीवन के प्रति देखने को मिलती है। और वहीं बात करें शनि की, तो शनि का क्षेत्र थोड़ा सा वीक है, जिसके कारण आपके कार्यों में देरी डेफिनेटली देखने को मिलेगा और ये थोड़ा सा जो है आलस भी दे देता है।
अब जैसे यहाँ पर आपका हार्ड वर्किंग नेचर पाम में देखने को मिला, लेकिन सैटर्न वीक हो गया, तो अब ये क्या करेगा कि जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा तब आप बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने वाले रहेंगे। तब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 10 काम भी एक साथ आप कर पाएंगे। लेकिन जब शनि पर्वत वीक हो जाता है तो नॉर्मली ऐसे जो है थोड़ा सा देरी टाल मटोल की आदत देखने को मिलती है, सुबह उठने में भी तकलीफ परेशानी आती है। आपके हथेली में फेट लाइन की बात की जाए तो मून के एरिया से फेट लाइन निकल रहा है। मदर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है इस कंडीशन में। आप जैसे जहाँ तक मन की हर काम कर पाते हैं, इसीलिए ये कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है। आफ्टर मैरिज भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, क्योंकि बाहरी दुनिया लोगों में से जब कोई सपोर्ट मिलता है, जैसे परमानेंट कोई पर्सन आकर के लाइफ में ऐड होता है, तो अपने साथ एक लक लेकर के आता है। इसीलिए मैरिज के बाद जीवन में लक, सुख सुविधा और अर्निंग, ये तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं और आपको जन्म स्थान से दूर ग्रोथ जीवन में देखने को मिलेगा। अब ये फेट लाइन यहाँ से सीधे निकल के सैटर्न तक पहुँचा है, तो कहीं से कहीं तक आपके भाग्य में कमी नहीं है। जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे सब आपको मिलेगा। भाग्य का सहयोग भी पर्याप्त रहेगा। लोगों के द्वारा प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग भी समय समय पर मिलते रहेगा। इसीलिए परफेक्ट कंफर्टेबल लाइफ और लक्की किस्म के पर्सनैलिटी को दर्शाता है। लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक है। अब इसमें दिक्कत क्या आ गई है कि पहले से सैटर्न माउंट वीक है और ऊपर से आड़ी रेखा यहाँ से गुजर गई है। अब ये आड़ी रेखा आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देगा, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है। बार बार अपने कार्यों में चेंजेस करते हुए वे भी देखने को मिलते हैं और जब जैसा मूड है उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करने वाले होते हैं। तो वो जो डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, मैनेजमेंट या कंटिन्यूटी किसी काम में, ये चारों चीज़ जो होने चाहिए सक्सेस पाने के लिए, वो कहीं ना कहीं डिज़ोल्व होने लगता है। फिर व्यक्ति मूडी हो जा रहा है और ऊपर से आप क्या है कि छोटी छोटी बातों से भी अफेक्टेड होने वाले इंसान हैं, यानी थोड़ा इमोशंस, फीलिंग्स को ज़्यादा वैल्यू देने वाले आप रहेंगे। यही वो रीज़न रहेगा जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं ट्रबल लाइफ में आएगा, क्योंकि फेट लाइन अच्छा है लेकिन सैटर्न पर पहुंचते से उस पर क्रॉस का साइन आ रहा है। इट मीन्स व्यक्ति अपने खुद के इमोशन या डिसीजन के कारण ही थोड़ा लक को कमज़ोर कर रहा है और ऊपर से बेफिजूल की चिंताओं में भी जा रहा है। यही नहीं, आपके हथेली में सूर्य पर भी एक क्रॉस है। जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य का क्षेत्र विकसित अपने आप में ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस के रिगार्डिंग अच्छा माना जाता है। लेकिन सन माउंट पे जब क्रॉस आ जाए किसी भी वे में, तो इस कारण से ये पिता से रिलेशन में थोड़ा तनाव, अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद देता है। इसके अलावा किसी भी काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बहुत जल्दी आती है। अगर कोई काम कंटिन्यू करते जा रहे फिर तो मन ही नहीं लगेगा उन सारे कार्यों में, और किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लिया जाए कभी क्रेडिट नहीं मिलता और कभी किसी काम का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता है। इस कंडीशन में आपको एक रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसी आकृति बन रही है ये गर्डल ऑफ वीनस के शेप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कारण से ये मूड स्विंग का इशू तो दे ही रहा है, लेकिन ये आपके नेम, फेम, रिस्पेक्ट में और सक्सेस, मनी में भी कहीं ना कहीं अवरोधक ला रहा है। तो इसीलिए वो जो रेमेडी आप करेंगे उनसे इन सारी चीज़ों में सुधार होगा। आप सेपरेट सैटर्न या सेपरेट सन का रेमेडी करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको जो है गर्डल ऑफ वीनस का ही उपाय सजेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो बीच में जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं। ये बहुत अच्छे नॉलेज को दर्शाता है। आप जैसे जातकों के पास जो नॉलेज होता है वो आपके काम थोड़ा कम आएगा, लेकिन दूसरे के काम ज़्यादा आएगा। इसीलिए आप अगर किसी को एडवाइस, कंसल्टेंट, ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो उन सारे कार्यों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपकी एडवाइस अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको डेफिनेटली ग्रोथ या सक्सेस उसके काम में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक रेखा बीच में जा रही है जिसे यहाँ पर यशस्वी योग कहा जाता है। जब इस प्रकार का रेखा हथेली में होता है तो ये बहुत अच्छे एक प्रकार से जीवन में सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को दर्शाता है और खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को भी दर्शाता है। तो ऐसे देखा जाए तो आपका सन लाइन भी अच्छा है, सैटर्न लाइन भी अच्छा है, बस कमी आ रहा है तो सिर्फ वो गर्डल ऑफ वीनस के कारण ही आ रहा है। और ये गर्डल ऑफ वीनस मेन पता है क्या करता है, ये सिर्फ आपके एक प्रकार से इमोशंस, फीलिंग्स के द्वारा खेलेगा। आपको कंफ्यूज कर देगा कि दिल की ज़्यादा सुने कि दिमाग की ज़्यादा सुने, डिसीजन क्या लें। और यही इसी चक्कर में, इमोशंस, फीलिंग्स के ही चक्कर में छोटी छोटी बातों से अफेक्ट होने लगती है या इमोशनली किसी चीज़ से प्रभावित हुए डेफिनेटली सारे कार्यों पे उसका असर पड़ने लग जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपका मरकरी माउंट भी इवन बहुत अच्छा है। मरकरी माउंट पे जब एक से अधिक रेखा है ये होती है तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा, सबसे पहले तो
बनाने वाला रहता है। अगर मैथमेटिशियन नहीं भी बनाया तो अकाउंटेंसी अच्छी देगा। अकाउंटेंसी भी अगर अच्छी नहीं देता है तो भी ये व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल में बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अब जैसे आपके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देखने को मिलेगा। दूसरा, मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व रहेगा, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो उसको मंत्रमुग्ध कर देने वाले रहेंगे। अट्रैक्ट जैसे कर लेना ईजिली, तो आपके नेचर में उस प्रकार का अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण लोग आपके पास बैठना, बातचीत करना, अपना दुख दर्द साझा करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो जब इस प्रकार का इंडिकेशन मरकरी दे रहा हो तो इंटेलिजेंसी में भी ऑब्वियसली कोई भी कमी नहीं होती है। तभी आप जाकर के आज के टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बुध की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और बुध आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। इसीलिए इस फील्ड में तो प्रोग्रेस आपको मिलेगा ही। देखा जाए तो कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिजनेस करना या कंसल्टेंसी का भी काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कंसल्टेंसी मीन्स एडवाइस देना, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी और काम जो है कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा तब तक जब तक ये गडल और विनस की आकृति का इफेक्ट आपके हाथ में रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। ये सबसे अच्छा ही माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जैसे जहाँ तक माता पिता के भी सेवक हो देखने को मिलते, सेवा भाव किस्म का नेचर भी होता है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है इसमें कि चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफ, कष्ट, बाधा क्यों ना आ जाए, अपनी खुशी ढूंढ लेने वाले रहते हैं। इसीलिए किसी भी सिचुएशन से ज़्यादा लंबे समय तक अफेक्टेड नहीं रहते हैं। और ये जो नेचर है ये लोगों को बहुत आपका पसंद आएगा। हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा यहाँ पर सीधे सैटर्न पर रुका है, जो कि आपको प्योरली प्रैक्टिकल नेचर दे रहा है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स की वैल्यू कम हो जाती है। व्यक्ति वर्कोहॉलिक हो जाता है, मनी पर कंसर्न लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो ओवरलैप करके रेखा गई है ये फिर इमोशनल बनाता है, जिस कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होना। ओवरऑल देखा जाए अगर हेल्थ के रिगार्डिंग तो ये हार्ट लाइन अच्छा है। इस कारण से आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल लाइफ में नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर देखा जाए तो अब ये आपको बैलेंसिंग नेचर देगा, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को आप ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। माइंड लाइन और लाइफ लाइन के द्वारा एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, जो बचपन से लेकर के तकरीबन यहाँ आपको 25 के एज तक रहा है। इस एज तक ज़्यादा इंडिपेंडेंसी भी नहीं मिली है, डिपेंडेंट आप ज़्यादा रहे हैं और ख़ुद के दम पर भी आप इस उम्र तक थोड़ा कम करते हुए भी देखने को मिलेंगे। 25 के बाद में आपके लाइफ लाइन में चेंजेस आया है। इवन आपके माइंड लाइन से एक ऑफशूट निकल के फिर माइंड लाइन में भी आगे चलकर बायफोर्क हुआ है, जिसके कारण प्रॉपर जो ग्रोथ है आपकी लाइफ में वो जस्ट 26 के एज से देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बायफोर्क का फॉर्मेशन है ये आपको एक प्रकार से इंटेलिजेंसी अच्छी देगा, एक्सपीरियंसेस अच्छी देगा। और यही रीज़न है कि नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगा। जितना लंबा आपके हाथ में माइंड लाइन है ये आपको नॉलेज भी उतनी ही परफेक्ट देने वाला रहेगा। इसीलिए ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को दर्शाता है और स्टडीज़ के माध्यम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देखने को मिलता है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें याद रहती क्योंकि मेमोरी शार्प है। और यही रीज़न है कि कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ भी पाते हैं। चाहे लाइफ में कितना भी ट्रबल, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं। क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी जब हो जाती है, जैसे आपके हाथ में माइंड लाइन एकदम लॉन्ग है और स्ट्रेट है, तो ये व्यक्ति को प्रेशर भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा देता है। इसीलिए जितना भी प्रेशर या जिम्मेदारी या ट्रबल क्यों ना आ जाए, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से भी, तब भी उन सारी चीज़ों को आप सहन कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो इसीलिए अब जो है आने वाले समय में माइंड लाइन से इवन आपके ऑफशूट ही परफेक्टली निकले जा रहे हैं। जब इस प्रकार से ऑफशूट माइंड लाइन से निकलते हैं तो व्यक्ति खुद के डिसीजन से ग्रोथ अपने लाइफ में कर पाता है और अपने जीवन में सुधार कर पाने के साथ साथ अच्छा खासा ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें पा पाते हैं। तो अब आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत सिर्फ गडल और विनस के कारण ही आ रही थी, इसीलिए अभी तक बंधन योग में आप बंधे थे, यानी इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस या ग्रोथ लाइफ में नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब जो है आप देख पाएंगे, क्योंकि जस्ट इसका रेमेडी अब आप स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो माइंड लाइन से जैसे कनेक्टिविटी भी हो रहा है एक प्रकार से आपकी माइंड का, तो ये क्या करता है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा करवाता है और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी कराता है। आपके हाथ में एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, जिसे यहाँ पर सपोर्टिव लाइन, गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। इस प्रकार की रेखा को देवदूत रेखा कहा जाता है। ये अदृश्य शक्ति को दर्शाता है। जीवन में आपके जब जब दिक्कत परेशानी आया है, आ रहा है या आएगा भी, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की सपोर्ट से आप उस प्रॉब्लम से भी निकलेंगे और आपका जितना ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो भी कंप्लीट होने वाला रहेगा। इसीलिए इस प्रकार का जब साइन होता है तो व्यक्ति के सहयोग या किसी न किसी एक प्रकार से सपोर्ट के कारण व्यक्ति ग्रोथ अपने लाइफ में करता है। इसीलिए आपके हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सुख सुविधा में कमी नहीं रहेगा, सारे ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट होंगे, जितना स्ट्रेस बर्डन वो ओवरकम होगा
और ये खासकर आपके स्पाउस को भी दर्शाता है, इसीलिए आपके स्पाउस भी आपके लिए लक्की हैं। अब इस लाइफ लाइन में भी एक ओवरलैपिंग है यहाँ पर। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये जस्ट 35 के एज में विराजमान हुआ है, यानी 35 के एज से और ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, सक्सेस, नेम, रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में बढ़ेगा, क्योंकि जब ये ओवरलैपिंग होता है लाइफ लाइन में तो ये व्यक्ति के सुख, सुविधा और समृद्धि को बढ़ाता है। और देखा जाए तो एक मंगल की तरफ से रेखा भी आई है जो उम्र 23 से 25 के मिड में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस, बर्डन और हेल्थ इशू को भी दर्शा रहा है। और उसके बाद एक राहु की रेखा यहाँ पर काट की गई है उम्र 35 से 37 के बीच में। ये पीरियड थोड़ा मनी लॉसेस के रिगार्डिंग रहेगा। आने वाले समय में जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट के चांसेस भी अच्छे हैं और फॉरेन से कनेक्शन भी होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लाइन जुपिटर पर ट्रांजिट कर रही है, मतलब जा रही है। और एक सेल्फ मेड लक लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपका कभी भी मेहनत जाया जाएगा नहीं, आपको सारी अपनी मेहनत से सफलता भी मिलेगा। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों अच्छा देखने को मिलता है। आउटर मार्स पे ज़्यादा आड़ी रेखा होना कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जाता है, इसलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें। शुक्र का क्षेत्र आपका डेवलप्ड नॉर्मल है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खानपन, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख को भी दर्शाता है। और यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को दर्शाती है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा देती है, तो उसके रिगार्डिंग भी कोई भी आपको कमी यहाँ नहीं रहने वाला है। और जस्ट बात करें तो लाइफ लाइन के एंड में यहाँ पर वी सिंबल की आकृति भी है, एवन फिश सिंबल की आकृति अवेलेबल है, जिसके कारण ये लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस और अच्छी ट्रैवलिंग को दर्शा रहा है। यहाँ से रेखा निकल के जो मरकरी की तरफ प्रस्थान कर रही है, ये व्यापार से होने वाले लाभ को दर्शा रहा है और स्वास्थ्य में सुधार होने की योग को बतलाता है। क्रॉस का साइन आपके जस्ट चंद्र की तरफ है, जिसके कारण ये मन से भटकाव को, जी मचलना, बेचैनी महसूस होना, नेगेटिव थॉट्स आना, बहुत जल्दी भयभीत हो जाना, नर्वसनेस होना, वैसे योगों को दर्शा रहा है। तो जो आप गड़ल और वीनस का उपाय करेंगे उसी के अंतर्गत चंद्र भी सेटल्ड हो जाएगा, जिसके कारण मानसिक और आंतरिक रूप से संतुष्ट और चिंतित होना, आपका जो है बेचैन होना खत्म होगा। मनी ट्रायंगल फिलहाल ओपन है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेफ्ट पाम में देखा जाए फीट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपका फीट लाइन कंपेरेटिवली स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, जो सीधे सैटर्न तक भी पहुँचा है और वी सिंबल के साथ सन लाइन भी डेवलप्ड है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन फिर सक्सेस आपको मिलेगा। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो पैसा भी अच्छा आएगा, रुकेगा भी। आपके हाथ से मल्टीपल्स लेफ्ट पाम में खासकर मंगल और शुक्र से रेखा आ रही है, जिसके कारण फैमिली प्रेशर, ट्रबल, प्रॉब्लम बहुत रहेगा, इसीलिए जन्म स्थान से दूर ही सेटल्ड होना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।